सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हाँ देख रहा हूँ तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न हैं। क्योंकि प्रश्न जानता हूँ, उसका कारण भी है। जो तुम मांग रहे हो और जो तुम चाहते हो वो तुम्हें बहुत मुश्किलों से मिलता है या अभी मिल भी नहीं रहा है। और अपनी भक्ति पर भी प्रश्न उठता है और दूसरों को देख करके तुम्हारे मन में लगता है, ऐसा क्यों होता है, दूसरों को क्यों इतनी जल्दी सब चीज़ें मिल जाती हैं और तुम्हें क्यों नहीं मिल रही हैं। मैं इसी बातों को समझाना चाहता हूँ। तुम अपने मन को इस तरह उदास मत करो, अपने ऊपर प्रश्न मत करो। तुम क्या हो ये मैं जानता हूँ। तुम वो समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे अंदर जो है वो मैं देख रहा हूँ। और जो चीज़ें अभी कठिनाइयों से मिल रही हैं ना, उसके पीछे का भी कारण है। तुम्हें जो मिलेगा ना, वो भले ही धीरे से मिले, देर से मिले, लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और जो मुश्किलों भरा पल है ना, वो भी बीत जाएगा। मैं जब साथ हूँ तुम्हारे तो तुम्हें चिंता किस बात की। और जब सब तुम मुझ पर छोड़ देते हो तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। घर परिवार या तुमसे जुड़े जो भी लोग हैं जिनकी तुम चिंता करते हो, उनकी चिंता मुझे भी है। तुम क्या सोचते हो, तुम ही बस परेशान हो। जिनको लेकर के तुम्हारे लिए बहुत से प्रश्न उठते हैं, उनके भविष्य को लेकर के, वो जो तुम्हारे अपने हैं वो मेरे हैं। तुम्हारे जो भी हैं, तुमसे जुड़े लोग, तुम्हारे अपने, वो सब मेरे हैं। और उनकी चिंता, उनकी भविष्य की चिंता मुझे है। तुम उनको उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उन्हें। और तुम इतना क्यों चिंता कर रहे हो कि अपना स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हो। तुम परेशान मत हो। जो तुम चाहते हो, जैसा चाहते हो, या जिसके भी सपने तुम पूरा करने के लिए मुझसे बार बार कह रहे हो ना, वो तो मैंने सोच रखा है कि कैसे देना है और क्या देना है, कब देना है। क्योंकि तुम जिस तरह से चाहते हो ना कि सबके जीवन में खुशियाँ हो, तुम्हारे अपने के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, तुम्हारे घर और परिवार में सब खुशियाँ हो। बच्चे, मैं भी जानता हूँ और मैं भी देख रहा हूँ, सब कुछ दूंगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम्हारे अनुरूप होगा। और हर एक के सपने तुम जिस तरह से पूरा करना चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ। और तुम्हारी भक्ति और पूजा कभी किसी के लिए प्रश्न नहीं बनेगी। तुम्हें डर है ना, कहीं तुम्हारी भक्ति कहीं प्रश्न ना बन जाए। कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। परछाई बनकर साथ रहता हूँ, तुम्हारे पास रहता हूँ, तुम्हारे घर में रहता हूँ, हर पल रहता हूँ। और तुम और तुम्हारा परिवार जिस तरह से मेरी सेवा और भक्ति करते हैं, इसमें क्या मैं तुमसे दूर जा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा रहूँगा। कहीं नहीं दूर जाने वाला हूँ, कहीं नहीं तुमसे दूर रहता हूँ। मैंने कहा ना, हर पल तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। और हाँ, क्यों ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जहाँ पर तुम्हें स्वयं में प्रश्न उठ जाते हैं। और प्रश्न होता है कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हो, उनकी तरह नहीं बन पा रहे हो, उनके जैसा तुम नहीं हो। यही प्रश्न उठता है ना। और अपने जीवन में तुमने कुछ नहीं किया, ये सब क्या सोच रहे हो। बच्चे, तुम जैसे हो वैसे रहो, किसी के जैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबके अपने अपने कर्म होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं जीने के। और तुम्हारा जीवन मैं देख रहा हूँ, ये शायद अभी तुम नहीं समझ पाते हो। तितली जिस तरह अपने रंग नहीं देख पाती है, वो वैसे ही तुम अपने जीवन के रंगों को शायद तुम नहीं देख पा रहे हो। उन रंगों को मुझे निखारना है, तो किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो। उन रंगों को रंग भरो जो तुम्हारे मन में है, जो तुम करना चाहते हो। किसी के जैसा नहीं, सबसे अलग हटके। और जीवन में तुमने क्या किया नहीं किया, इन बातों को सोचकर निराश मत हो। जीवन में क्या करोगे ये सोचो। जो बीत गया उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। पीछे सोच करके उन बातों पे निराश मत हो। और जो जैसा है उसे वैसे हाल पर छोड़ो। किसी ने अपने जीवन में क्या किया नहीं किया, या उसके पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, इन सब बातों को सोचकर अपने मन को निराश मत किया करो। तुम्हारे पास क्या है ये तुम जानते हो। अभी नहीं जाने हो तो वो धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। और मैं तो जानता हूँ कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे पास वो साफ हृदय है जो शायद सबके पास नहीं होता है। तो अब समझ गए हो ना, चिंता मत करो, मैं हूँ, सब सही हो जाएगा।